नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी बीएमसी चुनाव में भयंकर धांधली, चुनाव आयोग ने बदल दी स्याही, चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की। वहीं हम दखल नहीं देंगे तो बवाल हो जाएगा। ईडी ममता मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो टूक की और सरकार बनाने का नहीं मिला इनाम। इस केंद्रीय मंत्री का भाजपा पर फूटा गुस्सा की। साथ ही आतिशी के फर्जी वीडियो शेयर कर भाजपा ने खूब बनाया माहौल, कोर्ट ने मुंह किया काला की। वहीं खबर के अंत में बात होगी मायावती के बर्थडे पर हड़कंप, ब्राह्मणों पर बयान, चारों तरफ धुआं धुआं, केक छोड़कर भागी। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस, अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप, सेंट्रल फोर्स के बुलाए गए जवान। जम्मू कश्मीर को दो अलग राज्य बनाने की उठी मांग, सज्जाद लोन बोले सौहार्दपूर्ण अलगाव पर विचार के समय कश्मीर को आतंकवादी बताने वाला रवैया मंजूर नहीं। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य और अनिरुद्ध में जुबानी जंग हुई, राजस्व मंत्री की अफसरशाही को नसीहत, बोला जिन पर नियम बनाने का दायित्व उन्हें ऐसे आक्षेप नहीं लगाने चाहिए। दही चूड़ा भोज, चिराग के ऑफिस पहुंचे नीतीश, आनंद मोहन के घर भी गए सीएम, खान सर भी पहुंचे, राजनीति में एंट्री के सवाल पर साधी चुप्पी। हरियाणा के कांग्रेस विधायक को उड़ाने की दी गई धमकी, कुलदीप का दावा, संपत सिंह, दिग्विजय समेत 12 नेताओं को मिली धमकी, गंदी गालियां भी दी। पीएम मोदी बोले 25 करोड़ भारतीय गरीबी से निकले बाहर, 28वें CSPOC का किया उद्घाटन, 42 देशों के 61 स्पीकर्स शामिल, AI सोशल मीडिया पर होगी चर्चा। केरला में सबरीमाला सोना चोरी मामले में SIT की कार्रवाई तेज, पूर्व TDB सदस्य KP शंकर दास को किया गिरफ्तार। तलवार बांटने वाला रिहा, समर्थक चिल्लाए शेर आया, 20 किलोमीटर का जुलूस निकाला, चलती थार स्कॉर्पियो से आतिशबाजी, बोले फिर धर्म का करेंगे काम। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पर आयोग का नया आदेश, कैमरे की नजर में रहेगी अहम गतिविधियां। जनता ने तेजस्वी की बोलती बंद कर दी है, संजय सरावगी बोले 100 दिन बाद क्या बोलेंगे, कोर्ट की टिप्पणी से राज्य की छवि धूमिल हुई। सूरजपुर अश्लील डांस, मंत्री नेताम बोले कला ही तो है, कहा कला सीताराम जाप तक सीमित नहीं, बैज बोले ये भाजपा की कला छत्तीसगढ़ की नहीं। जत्थेदार बोले पंजाब सीएम ने माना सिख सिद्धांत मर्यादा का ज्ञान नहीं, वायरल वीडियो की कराएं जांच, भगवंत मान बोले अकाल तख्त को चैलेंज करने की औकात नहीं। सपा विधायक बोले हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हसन रूमी ने कहा ऐसा करके तो दिखाएं, भाजपा MLA ने कहा था मस्जिद के बाहर बोटियां मिलेंगी। ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस जारी, NHRC बोला यात्रियों को पता होना चाहिए मीट हलाल है या झटका, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। कंगना रनौत मानहानि केस में भटिंडा कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, वकील बोले एक्ट्रेस का पासपोर्ट जब्त किया जाए, वह विदेश जा सकते हैं। पाकिस्तान बोला भारत में संघर्ष के बाद हमारे फाइटर जेट डिमांड में, दावा 6 मुस्लिम देशों को JF-17 बेचने की बात चल रही, इसमें बांग्लादेश भी शामिल। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव में सिहाई विवाद का साया, राज ठाकरे ने लगाए धांधली के आरोप। जी हां, बता दें कि बीएमसी चुनाव के लिए आज मतदान हुआ, लेकिन विपक्ष द्वारा धांधली के आरोप लगाए गए हैं। मनसे नेता राज ठाकरे ने मतदान में इस्तेमाल की जा रही सिहाई पर सवाल उठाए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि जो सिहाई पहले इस्तेमाल की जा रही थी उसे नए पेन से बदल दिया गया है और इस पेन को लेकर कई शिकायतें मिली हैं। राज ठाकरे ने दावा किया है कि अगर आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हैं तो उससे स्याही मिट सकती है। इससे ये होगा कि लोग वोट करेंगे और बाहर जाकर हाथ धोकर फिर से वोट करने आ जाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए भी नया नियम बना दिया गया है। ये दिखाता है कि ये सरकार सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है। राज ठाकरे ने आगे कहा, हम इसे चुनाव नहीं कह सकते हैं जहां कोई सत्ता में रहने के लिए इस तरह की धांधली कर रहा हो। मैं लोगों और शिवसेना के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इसे लेकर चौकन्ने रहें। एक व्यक्ति 2 बार वोट करते हुए पकड़ा गया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी धांधली के आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम ने कथित गड़बड़ी के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश बागवान
हमारे की इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। उद्धव ठाकरे ने राज्य निर्वाचन आयोग को संविधान विरोध निकाय कहकर तंज भी कसा है। उद्धव ठाकरे ने निकाय चुनाव और सरकार के बीच साठगांठ के भी आरोप लगाए हैं। साथ ही महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में एनसीपी एसपी नेता रोहित पवार ने भी धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि नाम जिस बूथ पर होना चाहिए उस बूथ पर ना रखते हुए बहुत दूर ले गए हैं ताकि लोग मतदान ना कर सके। मुंबई में एक मंत्री का ही नाम बूथ पर नहीं है, उनके घर के लोगों के नाम अलग अलग बूथ पर दिए हैं। ईवीएम मशीन पर समय 15 मिनट आगे का है, मशीनों का अनुक्रम गलत है। बूथ के 100 मीटर के दायरे में भाजपा के कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं। वैसे आपका क्या कहना है, कमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट की ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर रोक, आईपीएसी रेड मामले में ममता सरकार को नोटिस। दरअसल आईपीएसी रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर हैं। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न दे, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है तो अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच के लिए ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? वहीं ममता बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल ने दलील दी, कोयला घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज किया गया था, तब से ईडी क्या कर रही थी? चुनावों के समय अचानक कार्रवाई क्यों? पश्चिम बंगाल में चुनाव का जिम्मा आईपीएसी के पास है। पार्टी ने 2021 में आईपीएसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके पास पार्टी की कई जानकारियां हैं, ईडी को सब पता है। चुनाव के बीच में वहां जाने की क्या जरूरत थी? राव इंद्रजीत बोले सरकार बनवाने का वाजिब इनाम नहीं मिला। राजस्थान में कहा कई बार सरकार हमने बनवाई। बता दें कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर सियासत में पूरा हक न मिलने की पीड़ा सार्वजनिक मंच पर उजागर कर दी है। बोले हम सरकार बनवाते हैं मगर उसके बदले में वाजिब इनाम नहीं मिलता। तो क्या मैं गलत कहता हूं? लोग यूं कहते हैं कि इंद्रजीत सिंह अगर सीएम से नहीं लड़ता तो हमारे फीत लग जाती, हम चेयरमैन बन जाते, हम मिनिस्टर बन जाते। अरे मैं यूं कहता हूं कि अगर हम किसी का साथ नहीं देते हो तो ये पार्टी सत्तासीन नहीं होती, तुम कहां के होते फिर? राव ने सेना में अहिर रेजिमेंट ना बनने पर भी रोष जताया। बोले हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी इसीलिए अहिर रेजिमेंट नहीं बनी। राव इंद्रजीत सिंह 14 जनवरी को राजस्थान के झुंझुनू जिले के गांव सोहली में एक निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अब इसकी वीडियो सामने आ चुकी है। मायावती बोली ब्राह्मणों को चोखा बाटी नहीं सम्मान चाहिए। बर्थडे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ शॉर्ट सर्किट। जी हां, बता दें कि आज बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी के हालात से बन गए। दरअसल लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते वक्त हाल ही की छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आए और अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल कर हालत पर काबू पाया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। मायावती बिना केक काटे और मीडिया के सवाल के जवाबों को दिए ही बिना वहां से रवाना हो गई। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान दिया था। कहा था कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मणों की चाहत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी या सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने बसपा की चुनावी रणनीति को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कहा बसपा पूरे देश में हर चुनाव अकेले ही लड़ेगी, यूपी में होने वाले चुनाव में बसपा अकेले ही उतरेगी। इसे लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। जालंधर कोर्ट ने कहा आतिशी का वीडियो फर्जी। दिल्ली की पूर्व सीएम के वीडियो से हुई छेड़छाड़। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की विधायक और पूर्व सीएम आतिशी मारलेना के वीडियो से जुड़े मामले में आज जालंधर कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।
फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में वीडियो को एडिटेड बताया गया है। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आतिशी का ये वीडियो हटाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट से जुड़े सभी लिंक भी डिलीट करने का आदेश दिया है। उधर जालंधर में जिस इकबाल सिंह बग्गा की शिकायत के आधार पर आतिशी पर एफआईआर हुई है वह भी खुलकर सामने नहीं आए हैं। बता दें कि आतिशी पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक चर्चा में सिख गुरुओं के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस, अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का आरोप। रांची के ईडी ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है। दरअसल ईडी के 2 अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ईडी दफ्तर में सदर डीएसपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं। वहीं ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुलाया है। रांची पुलिस की ओर से अभी जांच चल ही रही है। रांची के चुटिया के संतोष कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारियों पर मारपीट, जानलेवा हमला, गाली गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इस मामले में ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रतीक और असिस्टेंट शुभम को आरोपी बनाया गया है। कंगना रनावत मानहानि केस में भटिंडा कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। वकील बोले एक्ट्रेस का पासपोर्ट जब्त किया जाए। हिमाचल के मंडी से भाजपा सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भटिंडा कोर्ट में आज पेश किया गया। दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। कोर्ट ने शाम 4:30 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया। बुजुर्ग महिला महेंद्र कौर की तरफ से पेश वकील रघुवीर सिंह बहनीवाल ने कहा कि हमने कोर्ट में नई अर्जी दी है कि कंगना रनौत फिल्म के बहाने विदेश ना चली जाएं, इसीलिए उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।